नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। किस्सा कुर्सी का मैं आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम हरियाणा के रण पर चर्चा कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की 90 सीटों के लिए वोट पड़ चुके हैं। जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां जीत के दावे कर रही हैं। आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों को लगता है कि उनके बिना सरकार का गठन संभव नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान कई तरह के चुनावी मुद्दों का शोर दिखा। लोक लुभावन वादे भी सामने आए। जनता ने आरोप प्रत्यारोप भी सुने। जनता का फैसला आना भी बाकी है, लेकिन चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी भी दिखाई दे रही है। अब अक्टूबर को 90 सीटों के दंगल में किसका मंगल होगा, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस बदलाव लाने में सफल होगी या फिर हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक होगी, इसके लिए अब सभी को 8 अक्टूबर का इंतजार करना होगा। हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे कि हरियाणा में आखिर जनता का मूड क्या रहा। जो बड़े चेहरे हैं, उनकी सियासी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल है और बड़ा इंतजार यही है कि हरियाणा के रण में जनता का प्रण क्या होगा। हालांकि जो मतदान हुआ है, वो जानकारी आ रही है कि मतदान में जो प्रतिशत है वो करीब 61% के आसपास है। लेकिन पूरे हरियाणा में बहुत ज़्यादा कोई बड़ी हिंसा नहीं है, लेकिन हिंसा की छुटपुट गुंजाइश भी आई है। आम आदमी पार्टी ने कहीं पर कहा है कि साहब बूथ पर गड़बड़ी हो रही है। तमाम तरह की चीज़ें निकल कर आई हैं, बयान भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात तो है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव हो गए हैं। उस हरियाणा के जिस पर हर पार्टी की नज़र है, खासकर दो बड़ी पार्टियां जिसमें बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है। बीजेपी की 10 साल से लगातार सरकार है। सत्ता विरोधी लहर के चलते उन्होंने मुख्यमंत्री को बदला, चेहरे को बदला और एक नया चेहरा लेकर आए। वो चेहरा सैनी के तौर पर था। कितना असरदार होगा ये चेहरा और क्या मुख्यमंत्री को बदलना बीजेपी के लिए फायदा होगा? वहीं किसानों के मुद्दे को लेकर सत्ता विरोधी लहर की एक खास उम्मीद के साथ कांग्रेस चुनावी मैदान में थी अपने उम्मीदवारों के साथ। वहीं हरियाणा में अभी शाम तक जो वोटिंग है वो खत्म हो चुकी है। सबसे पहले आपको अपडेट दे दें कि आखिर वोटिंग का परसेंटेज क्या रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया, हरियाणा विधानसभा चुनाव में 5 बजे तक 61% वोटिंग हुई है। इलाकों की वोटिंग क्या रही, हलकों की वोटिंग क्या रही? आदमपुर में 5 बजे तक 66% मतदान हुआ है। अंबाला कैंट में 5 बजे तक 59.30% वोटिंग हुई है। कालका में 5 बजे तक 58% वोटिंग हुई है। अंबाला शहर में 5 बजे तक 55% वोटिंग हुई है। अटेली में 5 बजे तक 66% मतदान हुआ है और बादली में 5 बजे तक 66% मतदान हुआ है। भिवाड़ी में 5 बजे तक 55.50% मतदान हुआ है। ये तस्वीर हरियाणा की है और पूरे हरियाणा में ये उम्मीद की जा रही है कि करीब 61% मतदान हुआ है। वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन जो लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं वो वोट डाल सकेंगे, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है और उसी के मद्देनज़र जो लोग लाइन में लगे हुए हैं वो वोट डाल सकते हैं। अब सभी को इंतज़ार इस बात का है कि क्या होगा। आप देख सकते हैं जो चुनाव सामग्री है उसके पैकिंग की तैयारी भी हो चुकी है। अब घर जाने की तैयारी हो चुकी है, लेकिन घर जाने से पहले सुरक्षित ईवीएम मशीन को पहुंचाना होगा, क्योंकि ये सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। और अगर छुटपुट घटनाओं की बात करें तो बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। जैसे यमुनानगर से खबर आ रही है कि फर्जी वोटिंग की शिकायत आम आदमी पार्टी ने की है। पुलिस ने 2 लोगों को वहां पर हिरासत में भी लिया है। और इसके साथ साथ पलवल में वोटिंग मशीन की खराबी होने की बात आई। पानीपत में अगर बात करें तो पानीपत में मतदान के बीच में ही चाकू चल गए और इसराना विधानसभा गांव में नोहरा में बूथ पर वोटिंग को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इसमें एक युवक को चाकू मार दिया गया। पंचकुला में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच जय श्री राम के नारे लगने को लेकर बहस हुई और पार्टी बूथ पर भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस नेता चंद्रमोहन बिश्नोई की पत्नी को देखकर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और इसका कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। फतेहाबाद में मतदान केंद्र पर हंगामा हुआ। इंडियन नेशनल लोकदल बसपा उम्मीदवार की प्रिसाइडिंग अधिकारी के साथ बहस हुई। आरोप लगाया गया कि भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र बबली के भाई मनोज को बिना परमिशन मतदान केंद्र में प्रवेश करने दिया गया। सोनीपत में मतदान केंद्र पर
कवरिंग एजेंट बदलने को लेकर विवाद हुआ। हिसार में पूर्व वित्त मंत्री एवं नारनौत के भाजपा उम्मीदवार कैप्टन अभिमन्यु और कांग्रेस उम्मीदवार जस्सी पेटवाड़ के समर्थन में आपस में भिड़ गए। जमकर लात घूंसे वहां पर चले। महेंद्रगढ़ की अगर बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले में नागल चौधरी के धोकरा गांव में मतदान के दौरान कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस कैंडिडेट मंजू चौधरी के समर्थकों ने बूथ पर कब्जा करने की कोशिश की। अपने संवाददाताओं के पास चलते हैं और वहां जाकर एक नजर डाल लेते हैं। गन्नौर चलेंगे। कनिका कटियार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कनिका, मतदान खत्म हो चुका है, कितने लोग लाइन में लगे हैं, या ये मान लिया जाए कि अब वहां पर जो चुनाव की सामग्री है वो समेटने की तैयारी हो रही है? देखिए, मेरी मौजूदगी इस वक्त गन्नौर विधानसभा सीट पे है और मैं आपको पोलिंग स्टेशन की तस्वीर दिखाना चाहूंगी। जो पोलिंग स्टेशन के गेट हैं वो बंद कर दिए गए हैं। 6 बजे से पहले जो भी मतदाता इस पोलिंग स्टेशन के अंदर थे केवल वही मतदान कर पाएंगे, लेकिन जो बाकी के बचे हुए लोग जो बाद में आए हैं उनको रोक दिया गया है। हालांकि पोलिंग स्टेशन के जो डोर है वो क्लोज कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो बाकी बाद में वोटर्स आए थे उनको जो है यहाँ से वापस रवाना कर दिया गया, ये कहकर कि समय जो है समाप्त हो चुका है। और बिल्कुल 6 बजे का समय था जब तक जो है मतदाता जो है मतदान कर सकता था, लेकिन अब जो है पोलिंग स्टेशन की जो अंदर की सिक्योरिटी है वो टाइट हो चुकी है। कोई भी ना अंदर जा सकता है और केवल जो लोग अंदर है वही अपना मतदान करके बाहर आएंगे। और अगर गन्नौर की बात करें तो लगभग कहा जा रहा है कि 62% जो है अभी तक जो है यहाँ पर मतदान हुआ है, लेकिन जो फाइनल फिगर निकल के आएगा उसको देखना होगा और इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल जो है वोटिंग क्लोज हो चुकी है, लेकिन तमाम जो अलग अलग पार्टियों के समर्थक हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, चाहे वो कांग्रेस के हो, निर्दलीय हो, बीजेपी के समर्थक हो, अलग अलग जो कैंडिडेट के समर्थक हैं वो पोलिंग स्टेशन के बाहर है। और अब से कुछ देर पहले जो है आपस में इन लोगों के बीच में एक हॉट टॉक और हीट मूवमेंट भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं चुनाव के जो मतदान की प्रक्रिया है वो खत्म हो चुकी है। जो लोग अंदर है केवल वही अपना मत का प्रयोग कर पाएंगे और मतदान कर पाएंगे। जी बिल्कुल, लगातार वहाँ पर बनी हुई हैं, वहाँ की हालतों का जायजा ले रही हैं। इस बीच कनिका, आपसे ये भी पूछना चाह रहे हैं क्योंकि हरियाणा में कई जगह से ये खबर भी आई कि कुछ झड़प हुई, एक जगह चाकू तक मार दिया गया। क्या गुन्नौर में ऐसा कुछ नहीं हुआ? वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक? देखिए, बिल्कुल अगर हरियाणा चुनाव की बात करें तो कई इलाकों में ऐसी खबरें आई कि पोलिंग स्टेशन पे हाथापाई हुई, कार्यकर्ताओं के आपस में झगड़े हुए। कई जगहों पे ऐसी खबरें आई हैं कि चाकू तक चला है और लोगों को घायल कर दिया गया है। कई जगहों पे इस तरह की कंप्लेनें आई हैं जहां पर ये कंप्लेन आई है कि वोटिंग जो है वो काफ़ी स्लो हो रही है। गन्नौर की बात करें तो सुबह का वो वक्त था जब 12 बजे के दौरान जो है जब मैं गई हुई थी तो वहां पर एक शिकायत थी कि पोलिंग जो है वो कहीं ना कहीं जो है इन्फ्लुएंस की जा रही है। हालांकि उसके बाद वहां पे अधिकारी आए और उन्होंने पूरे मामले को जायजा लेते हुए उस पूरे मामले को सुलझाया। लेकिन अभी फिलहाल जो है इस पोलिंग बूथ पे जहां मैं मौजूद हूँ वहां पर इस तरह की कोई तस्वीर नहीं है। लेकिन गन्नौर की 1-2 पोलिंग बूथ है जहां पर इस तरह की तस्वीरें आई, जहां पर निर्दलीय कैंडिडेट जो है वो और कांग्रेस के जो कैंडिडेट है उनके बीच जो समर्थक है उनके बीच में कहीं ना कहीं एक हाथापाई का माहौल दिखा और कुछ लोग वहां पर घुसे थे जिन्होंने जो है वोटर्स को डाइवर्ट करने की कोशिश की या कह सकते हैं कि उनको बहलाने की कोशिश की। हालांकि प्रशासन ने उस पूरे मामले पे फिर कार्रवाई भी की क्योंकि मेरी मौजूदगी वहीं पे थी। उसके बाद वो पूरा मामला सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन गन्नौर में एज सच कोई बड़ा इंसिडेंट जो है वो हमने नहीं देखा। लेकिन हरियाणा के कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर इस तरह की चीजें हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कनिका आपका, आप जानकारी दे रही थी। चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस चुनाव में हुआ क्या, लहर क्या है, चेहरे कौन से थे जो चले और चेहरे कौन से हैं जिनके चलने की संभावना नहीं है। विस्तार से चर्चा करेंगे। विजय शर्मा प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ेंगे, जगदीश शर्मा कांग्रेस नेता हमारे साथ होंगे, संजीव नासियार प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ होंगे, आलोक मेहता जी एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज हमारे साथ होंगे और अनिल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ होंगे, विवेक चौधरी प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ होंगे, विनोद लांबा हमारे सहयोगी जिन्होंने पूरा हरियाणा घूमकर ये पता करने की कोशिश की कि चल क्या रहा है। इसके साथ साथ ओम प्रकाश तिवारी जी भी हमारे साथ होंगे और वो भी आपको बताएंगे कि आखिर इस हरियाणा की नब्ज क्या रही। सबसे पहले मैं विनोद लांबा मेरे साथ मौजूद है। विनोद, क्या दिखाई दिया? अभी क्योंकि चुनाव है तो जो मैंने भी सीधा ही सवाल पूछा। हाँ, तो सीधा ही जवाब मैं दूंगा, लेकिन 6:30 बजे का इंतजार करूंगा। मेरा एक पॉइंट है और जो तमाम पैनलिस्ट आपके साथ बैठे हैं अगर उसे काट पाएं
तो ज़रूर उनको कोशिश करनी चाहिए। यहाँ चुनाव जो हरियाणा में था और हरियाणा की जो तासीर है, हरियाणा की तासीर में चाहे वो किसी भी जाति की हो, बिरादरी की हो, हरियाणवी ना हरियाणवी है। वो थोड़ा सा बोर हो जाता है। 10 साल की सरकार देख ली और 10 साल की सरकार के कई मुद्दे थे, कई अच्छे थे, कई बुरे थे, लेकिन जो बोरियत होती है, और ये कहते हैं ना कि हरियाणा में या तो बनाने के लिए होता है या गर्दन में जो सरिया होता है ना, मरोड़ काटने के लिए चुनाव होता है। तो मुझे लगता है कि इस बार, हालांकि 6:30 का मैं इंतजार करूंगा जब पूरी एक बार आपकी रिपोर्ट आ जाए मनोज की, आप बता दें कि पूरे प्रदेश में वोटिंग मच हो चुकी है, तो और मैं शायद खुल के थोड़ा आधे घंटे बाद बोलूं। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि 2 डिसीजन थे। जो एक तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी और उसको कोई डिनाई करे वो डिनाई कर नहीं सकता, और ये कई चीज़ों को लेकर परेशानी थी। और जो मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया, 2 चीज़ थी। मेरा 2 एंगल है, मैं हरियाणा को थॉरली कवर करता हूँ और 10 साल की पूरी सरकार में यहाँ से लेकर चंडीगढ़ तक मैंने कवर किया। और मैं सीधा कह रहा हूँ मनोज, या तो ये फैसला लेना था तो पहले लेना था या फिर नहीं लेना था। ना तो नायब साहब को इतना टाइम मिला और ना ही मनोहर लाल साहब की जो ग्रिप हुआ करती थी वो ही भाजपा के पास रह गई। चलिए, वही भाजपा के पास रह गई। असल में विनोद जी जब बोल रहे थे तो आलोक जी मुस्कुरा रहे थे। आलोक जी के पास सबसे बाद में आऊंगा और पूछूंगा कि आलोक जी क्या कहते हैं। तिवारी जी, आपने भी हरियाणा की बड़ी खाक छानी इस चुनाव में, समझने की कोशिश की कि चेहरे क्या कहते हैं, वहां की हवा क्या है, अगर सत्ता विरोधी लहर वाकई है तो वो कितनी है, और कांग्रेस अगर उत्साहित है तो वो कितनी है। लेकिन जैसा कि अपने सहयोगी विनोद लांबा कह रहे थे कि जनता बोर हो गई, आपको कुछ ऐसा लगा? तिवारी जी, चलिए संपर्क करने की कोशिश करेंगे हम। तमाम सारी परिस्थितियों के बीच मैं ये भी कहूँगा कि एक बार आलोक जी को जोड़ें, जिससे कम से कम एडिटोरियल से जुड़े हुए सभी लोगों से चर्चा कर ली जाए, क्योंकि उसके बाद राजनीतिक चर्चा में तो कांग्रेस कहेगी कि सरकार हम ही बना रहे हैं, बीजेपी कह गई आप गलतफहमी में, सत्ता विरोधी लहर है। लेकिन हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकार मौजूद हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सिंह साहब, आप क्या देख रहे हैं? अनिल जी, देखिए, हरियाणा का जो चुनाव है बेसिकली एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पर लड़ा जा रहा है। और हरियाणा में जिस तरीके से 10 साल में कोहराम मचा खट्टर साहब के समय में, उसका परिणाम अब आने वाला है। एक भी सेक्टर ऐसा नहीं हो कि 10 साल मतलब या 9 साल जो खट्टर साहब वहाँ रहे हों, कोई सेक्टर सुधरा हो। हरियाणा अपने समय में सबसे खुशहाल राज्य हुआ करता था, और आज की तारीख में वहाँ की सड़कें हो गई, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था हो गई, वहाँ का कानून हो गया, ये सब बीजेपी के खिलाफ गया है। और अंततः जो मुख्यमंत्री का परिवर्तन हुआ और एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया जो सांसद थे यहाँ पे, जो वहाँ के लोग थे, चाहे वो विज हों या राव साहब हों, उनको दरकिनार कर दिया गया। इनके खिलाफ जो माहौल बना, इन सब की वजह से आज बीजेपी इस स्थिति में पहुंची हुई है। कांग्रेस काफी उत्साहित दिखाई दे रही है इस बार, जगदीश जी। देखिए मनु भाई, विनोद भाई ने कहा कि मैं 6:30 बजे का इंतजार करूंगा। मैं समझता हूं मैं बिल्कुल इंतजार नहीं करूंगा। मुझे परिणाम का पता है। हमें पता है कि मोदी जी के खिलाफ पूरा देश खड़ा है। हरियाणा तो बात दूसरी, हरियाणा तो घुसने नहीं दे रहा है। बताइए कौन वोट देगा? किसान देगा, महिला देगी, मजदूर देगा, नौजवान देगा, जिसको रोजगार नहीं देगा, कौन मोदी को वोट? कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ तो आरएसएस ने भी मोदी जी को क्या दिया, आपकी शक्ल अच्छी नहीं लग रही है लोगों को, आप पीछे आ जाइए। नहीं तो मोदी जी, आपको याद होगा कर्नाटक में हनुमान जी का गदा लेके चाहे काउंसलर का चुनाव गली गली घूमते थे। इस बार कहाँ थे? कभी अमेरिका थे, कभी झारखंड थे, कभी गुजरात थे। तो ये तो उनको भी पता, उनका सुपड़ा साफ हो रहा है। अब उनका पतन तय है, जम्मू कश्मीर में भी और यहाँ भी, और जितने चुनाव आने वाले हैं, क्योंकि झूठ को जनता समझ चुकी है और झूठ के साथ भारतीय जनता अब नहीं चलेगी। बहुत दुखी है, रोटी खाने को नहीं है, लोग परेशान हैं। अब तो जो काम भी करते हैं, मैं बता दूं, 57% टैक्स तो सरकार को देना पड़ता है। तो क्या किसके लिए काम करेंगे? हर आदमी को चारों तरफ से सरकार ने दीमक की तरह, चिचड़ की तरह चूस लिया है। लोग परेशान हैं। जितनी जल्दी सरकार देश से हरियाणा से जाएगी, तभी लोग शांति से रह पाएंगे और लोगों के अच्छे दिन आएंगे।